गीत गाया, तेरी जान को बला छू भी ना पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अय्यूब की पुस्तक में और उसके एक अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 9 और 10 में पद में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्योंकि तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में बढ़ गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर इस पे आशीष दे। आमीन आमीन। एक समय आया परमेश्वर के लोगों कि जब अय्यूब के जीवन के बारे में लिखा है कि उसके जीवन की एक बहुत ही गंभीर परीक्षा हो रही थी, तो लिखा है परमेश्वर ने शैतान से कहा, जा जो कुछ उसका है उसको क्या कर ले, छू ले। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, शैतान परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार जब अय्यूब के पास आता है, तो बाइबल में लिखा है कि जब वो अय्यूब के नजदीक जाने का प्रयास करने लगा, तो उसके नजदीक जा नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अय्यूब जिस जगह पर बैठा था, जिस स्थान पे था, उसके चारों तरफ अग्नि में आग जल रही थी। हालेलुया। आग जल रही थी। तेरी जान को बला छू भी ना पाएगी, तेरी जान को बला छू भी ना पाएगी, ना गर्मी चांद सितारों की कभी तुझको जलाएगी। मेरा निगहबान खुदा गए, मेरा निगहबान खुदा गए, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है कि जब शैतान उसके पास जाता है, तो ये वचन की और गीत की आयत पूरी होती है कि तेरी जान को बला छू ना पाएगी। बाइबल में लिखा है कि शैतान जाने का उस बाड़े के अंदर में जैसे ही वो कदम रखता है, तो लिखा है कि वो धधकती हुई आग अय्यूब के चारों तरफ जल रही थी। और वचन में लिखा है कि शैतान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मालूम है, जब खुदा के लोग अगर बहुत आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, तो बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा अग्नि के समान उतर आता है। जैसे पेंतिकुस्त के दिन बाइबल में लिखा है कि और उन्होंने क्या देखा कि उनकी जबान जीभ के समान क्या हो गई, फट गई। और बाइबल में लिखा है आग उनके ऊपर में नाजिल हुई, और जब वो आग आई तो वो पवित्र आत्मा की आग से क्या हो गए, भर गए। ऐसे ही अय्यूब एक धर्मी जन था। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की जो भी धन संपत्ति थी, सारी चीजें, यहां तक कि शरीर भी अय्यूब का उस धधकते हुई आग के चारों तरफ था। और बाइबल में लिखा उसके बीच में अय्यूब था। और परमेश्वर ने उससे कह दिया शैतान से कि जा जो कुछ उसका है तो छू ले, जो कुछ तुझे उसका नुकसान करना है कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो उसके पास में आता है और वो अपना कदम जैसे ही रखता है, तो बाइबल लिखा कदम रखते साथ वो पीछे हो जाता है।
ये क्या है? परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है कि उसके अय्यूब के चारों तरफ अग्नि का बाड़ा था। परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन में अपने आप को समर्पण रखते हैं, जो प्रार्थना का जीवन जीते हैं और खुद परमेश्वर के साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हैं, जो धर्मी बन जाते हैं, धर्मी के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा होता है, अग्नि में बाड़ा होता है। परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है शैतान बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, मैं कैसे इसको छूं, मैं कैसे इसके ऊपर में विजय को प्राप्त करूं। बाइबल में लिखा है वो कई बार अपना स्टेप, अपना कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आग वहां से जलती है और शैतान फड़फड़ा रहा है। तब बाइबल में क्या लिखा है? वो दोबारा लौटकर परमेश्वर के पास गया। ओ परमेश्वर, तूने मुझसे ये आज्ञा तो दे दी है कि तू उसकी जाके सब चीजों को छू ले, लेकिन ऐसा संभव मेरे लिए नहीं हो पा रहा। एक काम कर, जो बाड़ा तूने बांध रखा है तू उसको क्या कर, हटा। याद रखिएगा, अगर जिसके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा बंधा होगा, उसको कोई भी दुष्ट की युक्ति, कोई भी शैतान की ताकत उसको क्या नहीं कर पाएगी, छू नहीं पाएगी। बस शर्त है कि आपको और हमको इस सन 2024 में परमेश्वर के साथ प्रार्थना में इतने ज्यादा लौलीन होने की जरूरत है कि वो ज्वालामुखी पवित्र आत्मा की हमारे चारों तरफ होए और हम उसमें बीच में सेव्ड होने पाए, हम उस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित होने पाए, हम उस जगह पे पूरी तरीके से परिपूर्ण रहने पाए। और बाइबल में लिखा है शैतान बार बार इस चीज को कोशिश करके भी उसको छू नहीं पा रहा था, उसको छू नहीं पा रहा था, क्योंकि बाइबल में भजन संहिता 91 में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत उसको छावनी किए उसको क्या करता है, बचाता। परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत जिनके विषय में बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य खड़े रहते हैं और नित्य उसकी दुहाई देते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को जब तक परमेश्वर ही इजाजत शैतान को ना दे, तब तक वो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम बताता है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की तरफ से आदेश भी इसलिए होता है कि धर्मी जन को परखा जाए, धर्मी जन को चेक किया जाए कि ये कितना मेरे विश्वास में दृढ़ है। बाइबल में लिखा है, दानियेल की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो सोने की मूर्त बना के खड़ी करी थी और क्या कहा था उसने, जो कोई इसके आगे सिजदा नहीं करेगा वो आग में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वहां पर 3 महान ऐसी ताकत जो खुदा में अपने पूरी तरीके से लौलीन थी, जो अपने परमेश्वर में लौलीन थी, परमेश्वर के साथ में उनका जीवन था। अगर आप मेरे साथ देखें कि दानियेल की पुस्तक में इसका जिक्र आता है और यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, कि ये 3 लोगों ने उसकी मूरत के आगे सिजदा नहीं किया। और बाइबल में लिखा है, राजा का क्रोध उसके प्रति क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ने के बाद में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, कि जब राजा क्रोध में आ गया और गुस्से में आ गया, तो वचन में लिखा है 22वें पद के अंदर में, तब वचन में लिखा है, वो भट्टा तो 3 अध्याय का 22वां पद, वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धतकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया, वो ही आग की आग से जल मरे। और उस धधकते हुए भट्टों के बीच ये 3 पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो कैसे बंधे हुए फेंक दिए गए। लेकिन बाइबल में लिखा है,
इसी के नीचे 24वें 25वें पद के अंदर में भट्टे को क्या किया गया? धधकाया गया। लेकिन कौन सी संसारिक आग? संसारिक आग बाइबल लिखती है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम पाया जा रहा था, उस प्रेम को वो क्या नहीं सकी? बुझा नहीं सकी। ये प्रेम हमारे जीवन के अंदर में इस साल के अंदर में होना चाहिए। कैसी भी जीवन की परिस्थितियां हो, कैसे ही जीवन के हाल हो, चाहे कैसे ही जीवन चल रहा हो, लेकिन हम शद्रक मेशक अबेदनगो से सीखते हैं कि उनके लिए आग को 7 गुना और बढ़ाया गया था। लेकिन ये परमेश्वर का वचन अब पूरा होता है कि तेरी जान को बला छू भी ना पाएगी। क्या वो आग? कलाम में लिखा है कि जिन लोगों ने उन शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाकर आग के भट्टे में डाला था, कलाम में लिखा उसमें से बाहर वाले तो जल के मर गए, लेकिन वचन में लिखा है इन तीनों को बांध के जब उसमें आग में डलाया गया तो कलाम में लिखा है नबूकदनेस्सर बादशाह क्या सोचने लगा कि अब ये थोड़ी देर के अंदर में जल के क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, इनका कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जिसके ऊपर में परमेश्वर का हाथ, जिसके सिर के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उसकी जान को कोई तब तक नहीं ले सकता जब तक परमेश्वर की तरफ से आदेश ना हो। हालेलुया। तब तक नहीं ले सकता है परमेश्वर के लोगों। और तब ये वचन पूरा होता है। बाइबल में लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने झांक के देखा तो अपने मंत्रियों से, गवर्नरों से क्या कहने लगा? क्या मैंने इस धधकते हुए भट्टे की आग में 3 लोगों को नहीं डलवाया? लेकिन अब क्या देखता हूं, इनको आज क्या नहीं कर पाई? छू भी नहीं पाई। क्या छू पाई आग? बाइबल लिखा है आज उनको छू भी नहीं पाए। कलाम में लिखा है उनका सिर का एक बाल नहीं जला, उनके वस्त्रों में से जलने की दुर्गंध नहीं आई, उनके शरीर के अंदर में किसी प्रकार की जलने की कोई महक नहीं आई। और बाइबल इस प्रकार से कहती है वो आग जो शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए बढ़ाई गई थी, धधकाई गई थी, बाइबल में लिखा वो धधकती हुई आग भी शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए शांत पड़ गई, उनको छू नहीं पाई। हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ मालूम है? क्योंकि जो उनके अंदर में परमेश्वर के प्रति मोहब्बत जल रही थी, प्यार जल रहा था, जो प्यार भरा पड़ा था, उस प्यार के आगे वो आग भी हल्की पड़ गई और उस आग का कोई असर शद्रक मेशक अबेदनगो के शरीर पर हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वचन कहता है कि तेरी जान को बला छू भी नहीं पाएगी। हालेलुया। तेरी जान को बला छू भी नहीं पाएगी। आग चाहे कितनी ही लपटे उड़ गई, लेकिन 7 गुना जब भट्टे की आग बढ़ाई गई होगी तो उसकी लपटे कितनी उठ रही होंगी। कलाम कहता जो बाहर से डालने वाले थे वो मर गए, लेकिन अंदर वो तीनों तो टहल रहे थे। हालेलुया। वो टहल रहे थे, आग उनको छू नहीं पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में और उसकी बातों में पूरी तरीके से परिपूर्ण है तो परिस्थितियां कितनी भी हावी होना क्यों ना चाहे, वो आपको छू नहीं सकती। दानियेल को क्या जब शेरों की मांद में डाल दिया था तो दानियेल क्या कह रहा है कि शेर मुझको क्या नहीं कर पाए? छू भी नहीं पाए। हालेलुया। शेर छू भी नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? कलाम में लिखा है हालांकि उनके चुगली करने वालों ने दानियेल के प्रति जो भी चुगली करी थी, किस तरीके से उसको शेरों की मांद में डलाया गया था, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है भूखे शेरों की मांद के अंदर में दानियेल अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और बाइबल में लिखा है वो भूखे शेर का एक पंजा भी दानियेल के शरीर पे नहीं लगा। हालेलुया। ये वचन ही तो पूरा हो रहा है।
ये वचन की बातें तो पूरी हो रही हैं। ये किन लोगों के लिए बात पूरी हो रही है? धर्मी लोगों के लिए, जो परमेश्वर के साथ पूरी धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो धार्मिकता के साथ चलते हैं, उनके लिए यह वचन पूरा होता है। और बाइबल में कहा है, जब दारा राजा शेर की मांग के पास में आया और पुकार के कहने लगा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास डैनियल, क्या परमेश्वर तेरा जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों की मांग से बचा सका, शेरों से, भूखे शेरों से बचा सका? डैनियल क्या जवाब दे रहा है कि शेर मुझे छू भी ना पाए, शेर मुझे छू भी ना पाए। कलाम में लिखा है, एक पंजे का, एक नाखून का निशान भी डैनियल के शरीर पे नहीं लगा था। और कलाम में लिखा है, वो अपने परमेश्वर की दुहाई वहां पर कहते हुए कह रहा है, परमेश्वर के लोगों, ओ परमेश्वर के लोगों, जिसके ऊपर में परमेश्वर का हाथ है उसको कौन छू सकता है? जिसके सिर के ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, चाहे मुद्दई कितना बुरा चाहे मुद्दई कितना बुरा चाहे, लेकिन वही होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। इसलिए डैनियल को छू नहीं पाए। और बाइबल लिखा है, डैनियल जीवित उस जगह से निकल के बाहर आया और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, मेरी जान तो बेशक खतरे में थी, लेकिन मेरा बचाने वाला मेरे साथ वहां पे था और उसने मेरे प्राण को भूखे शेरों से बचाकर मुझको जीवित इसलिए निकाला ताकि मैं अपने जीवन से परमेश्वर की और अधिक महिमा करूं। तेरी जान को भला छू भी नहीं पाएगी। परमेश्वर के लोगों, यही तो परमेश्वर का वचन है। लेकिन ये संभव तब है परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर में और परमेश्वर की बातों में नित्य अपने जीवन को इस वर्ष में समर्पण करें। अपने स्थान पर परमेश्वर के लिए समर्पण हो और परमेश्वर को प्रति भोर को, प्रति शाम को जो समय मिले पुकारे और कहें, परमेश्वर जैसे अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा था, जैसे डैनियल भी भूखे शेरों की मांद में उसको शेर नहीं छू पाए, और जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग छू नहीं पाई, वैसे प्रभु शत्रु की कोई ताकत मुझे छूने ना पाए। इस वर्ष में तू मुझको और मेरे परिवार को अपने खून के बाड़े में और उस अग्नि में छुपा ले, जैसे तूने इन दासों को छुपाया। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आमीन।